आज से ही आपको अपने एसआईपी को स्टॉप कर देनी चाहिए। आज से ही अपने म्यूचुअल फंड से आपको पैसे निकाल देना चाहिए। तो क्या आप पैसे को निकालोगे? नहीं ना, क्योंकि ओवरऑल लास्ट में आप अपना दिमाग ही यूज करते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे डेटा दिखाने जा रहा हूं कि लगातार 2026 में यानी कि 85% से लेकर 90% तक जो है स्टॉपेज रेशो बढ़ा है। दोस्तों वो डेटा जब आप देखोगे ना तो आप दंग रह जाओगे। मेरे प्यारे इन्वेस्टर, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है, लेकिन स्टॉप करने से पहले, पैसे निकालने से पहले पूरी कंप्लीट वीडियो देख लो, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिलने वाली है और इस स्ट्रेटेजी को अगर आप समझ जाते हो, सीख जाते हो, तो आपके पोर्टफोलियो में आने वाले समय में ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज मंडल है। तो वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि गिरावट में दो बड़े कदम। जब भी मार्केट में गिरावट हम लोग देखते हैं, आप लोग देखते हो, तो हम लोग घबरा जाते हैं और इन्वेस्टर क्या करते हैं, दो बड़े कदम उठा लेते हैं। मेरा छोटा सा पोर्टफोलियो है, मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं, जब निफ्टी 50 जो है 26,000 को प्लस किया था तब पैसे निकाले थे अपने काम के लिए। मुझे पहले पता चल गया था कि मार्केट में करेक्शन आ सकती है, तो मैंने अपने निकाल कर वो काम जो है करने के लिए पैसे निकाल लिए थे। तो दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो को जब देखेंगे तो इस प्रकार से आपके पोर्टफोलियो में कुछ रेड जोन दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो 6% से ज्यादा जो है यहाँ पे टोटल रिटर्न नेगेटिव दिख रहा है। तो इसी प्रकार से जब हम इन्वेस्टर को, हम लोगों को जब अपना पोर्टफोलियो नेगेटिव दिख रहा होता है, नेगेटिव रिटर्न दिख रहा होता है, तब हम घबरा कर डर के कारण दो कदम उठाते हैं। तो पहला जो कदम है वो है कि एसआईपी में न्यू इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एसआईपी जब हम करते रहते हैं 10,000 की, 20,000 की, 15,000 की, तो उसके बाद जैसे मान लेते हैं 2 साल तक एसआईपी करी, 3 साल तक करी और अब लग रहा है कि हमारा पोर्टफोलियो में ना रिटर्न नहीं दिख रहा है, नेगेटिव ज्यादा दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, डर के कारण जो है अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं और बड़े जो है चतुर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों गलती क्या होती है वो जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे, यानी कि आगे की स्लाइड में जानेंगे और समझेंगे कि देख सकते हैं 85% से लेकर 90% स्टॉपेज रेशो जो है क्या हुआ है, बढ़ा है। तो मैं आपके सामने एक डेटा प्रस्तुत करना चाहूंगा, आप यहां पे देख सकते हैं कि आप खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। देखिए दिसंबर 2025 जनवरी 2026 में भारत में एसआईपी स्टॉपेज रेशो जो है ना, देखिए एसआईपी स्टॉपेज रेशो जो है बढ़कर लगभग 85% से 90% के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 85% से लेकर 90% तक जो है हो गया। अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 2026 की शुरुआत में रिकॉर्ड निवेश के साथ साथ एसआईपी बंद होने की दर में भी तेजी देखी गई है। तो दोस्तों यहां से साफ साफ एक बात क्लियर हो जाती है कि 85% से लेकर 90% तक जो है स्टॉपेज रेशो बढ़ा है और मैंने आपको ये डेटा दिखा दिया। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं कि डर के कारण, जब उनके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डर होता है तो वो क्या करते हैं कि अपने एसआईपी को जो है स्टॉप कर देते हैं, यानी कि बंद ही कर देते हैं। दूसरा कदम जो हर एक इन्वेस्टर डर के कारण उठा लेते हैं, इवन कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरुआत किया था तो उस टाइम मेरे साथ भी यही होता था जो आजकल आपके साथ हो रहा होता है। तो दूसरा कदम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में लेफ्ट यूनिट में 5% से 15% की जब गिरावट आपको नजर आती है, यानी कि आप देखते हो, तो उसको देख देख कर क्या करते हो, आप दुखी होते हो। देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहते हो और दुखी होते रहते हो कि अभी तक रिकवर क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक रिकवर क्यों नहीं हो रहा है, और दुखी के साथ साथ उस दुख को आप लोग जो है झेलते रहते हो। इसका मैं अभी आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप ज्यादा दुखी ना हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसको जरूर देख के जाइएगा, तो उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। अपने पोर्टफोलियो के साथ आप क्या क्या गलती करते हो इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब आपको आपका पोर्टफोलियो इस प्रकार से दिख रहा होता है, यानी कि पहले क्या होता है कि जब आप अपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो या फिर लमसम करते हो, तो पहला जो कदम था कि एसआईपी को आप क्या कर देते हो, स्टॉप कर देते हो या बंद कर देते हो डर के कारण। दूसरा क्या है कि जो लोग लमसम कर देते हैं तो वो अपने पोर्टफोलियो में जो भी एनएवी घटती जाती है, जो भी यूनिट कम होता जाता है, उसको देख देख कर दुखी होते रहते हैं और वो वेट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कि सपोज दैट किसी के पोर्टफोलियो में 15% का जो है अभी नेगेटिव रिटर्न दिख रहा होता है, लेकिन मार्केट समय के अनुसार मार्केट धीरे धीरे जो है रिकवर करता है। तो जैसे ये दिख रहा होता है कि हाँ अब तो रिकवर होते होते 1.7% जो है मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि डर का माहौल तो उनके अंदर वैसे ही होता है, और फिर क्या करते हैं, इतना लॉस खाके वो तुरंत जो है मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, यानी कि पैसे को निकल के
चले जाते हैं और मार्केट को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देते हैं। ऐसे भी इन्वेस्टर है और फिर वही इन्वेस्टर बाहर जाके लोगों के बीच में बोलेंगे कि शेयर बाजार एक जुआ है, ऐसे वो लोग बोलते रहते हैं। कि एक चीज सोचिएगा कि जब आपका पोर्टफोलियो 15% जो है डाउनफॉल में था, यानी कि नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा था, तो वो भी तो धीरे धीरे जो है 15% से ऊपर गया, यानी कि 1.17% जब फॉर एग्जांपल माना इसको, जब नेगेटिव था तो तब आप डर के कारण सोचा कि चलो 1-1.5% का नुकसान हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं, निकल के आप बाहर हो जाते हो। तो जब इतना रिकवर हुआ तो क्या मार्केट में देश दुनिया में ऐसा ही चलता रहेगा? कभी ना कभी तो अच्छा समय भी आएगा ना। तो लोग क्या करते हैं कि देखकर घबरा जाते हैं और अपने पैसे को क्या करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, यानी कि 50 से 100 रुपए किसी को नुकसान होता है। जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर है, उनको अपने पोर्टफोलियो में दिख रहा होता है कि भाई 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, अब जो है 50 से 100 रुपए का ही लॉस दिख रहा है, तो क्या करें, बाहर हो जाते हैं। आपके सामने एक डेटा दिखा रहा हूं, 25 की तुलना में 14% का जो है अभी कम हुआ है, लेकिन एक डेटा आप देखने के बाद आप समझ जाएंगे। देखिए मैं डेटा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, आप देख सकते हैं कि 2025 में भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड निवेश देखा गया है, जबकि 2026 की में इसमें कुछ नरमी देखी गई है, यानी कि देखी जा रही है। नवीनतम आंकड़ों यानी कि नए डाटा जनवरी 2026 तक के आधार पर 2025 के बनाम 2026 की स्थिति यहां देखी गई है। दोस्तों मैं आपके सामने एक चीज और दिखा रहा हूं, आप यहां पे देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक मैं सिंपल छोटा सा अगर आपको अंतर समझाऊं, डिफरेंस समझाऊं, तो आप देख सकते हैं कि 2025 में जबरदस्त उत्साह के साथ पैसा आया। 2025 में एक उत्साह के साथ इन्वेस्टर के मन में खुशी खुशी थी, हम लोगों ने भी जो है भर भर के पैसा निवेश किया था, 2% 3% गिरता था मार्केट में, निवेश कर देते थे। जबकि 2026 की शुरुआत में अस्थिरता के कारण मासिक निवेश की गति में कुछ नरमी आई है, यानी कि जो मासिक एसआईपी जो हम लोग करते हैं ना, उसमें नरमी आई है, कम आई है। लेकिन कुल एयूएम की बात करें तो वो जो है बढ़ा है, आप यहां पे देख सकते हैं कुल एयूएम जो है ना बढ़ा है। जब भी हमें मार्केट में ऐसा संकेत दिखे कि कुल एयूएम बढ़ रहा है लेकिन स्टॉपेज एसआईपी का रेशो घट रहा है, तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं मुझे यह समझ में आ रहा है कि जो लोग 10 ईयर से 15 ईयर से या फिर 7 ईयर से जो इन्वेस्टमेंट थे, उन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन नए इन्वेस्टर जो है मार्केट में आ रहे हैं, जो शुरुआत कर चुके हैं, ये भी जो है आने वाले 10 साल के बाद 20 साल के बाद अपना प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर अच्छा खासा जो है पोर्टफोलियो में एक रिटर्न जनरेट करेंगे। तो अब समझते हैं कि हमें जो है कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। हमने अभी 2 कदम देखा। पहला कदम क्या है कि एसआईपी स्टॉप कर दिया डर के कारण, और दूसरा क्या है कि जो हमारे लेफ्ट यूनिट बच गया है, लेफ्ट पैसा जो बच जाता है अपने पोर्टफोलियो में, उसमें गिरावट को देख देख कर दुखी होते रहते हैं, और उसके बाद जैसे हमें लगता है कि हमारा जो है पोर्टफोलियो रिकवर हो गया है, 500 या 600 या 100 रुपए का लॉस हो रहा है, तो फटाफट से अपने पैसे को निकाल के बाहर हो जाते हैं और मार्केट को टाटा बाय बाय कह देते हैं। तो आपको ये दोनों गलती से ही बचना है। आपने देखा पोर्टफोलियो में इस प्रकार से आपको गिरावट दिख रही है, तो आप मुझे बताइएगा कि ये आपका डीमेट अकाउंट होता है या फिर सोया फॉर्म में आपके म्यूचुअल फंड में पैसा होता है। तो क्या आपके सेविंग अकाउंट में ये पैसा लॉस होके आ जाता है? ये क्वेश्चन है। सेविंग अकाउंट में आने के बाद इतना आपको लॉस दिखता है, या फिर आपको कागजी गिरावट, देखिए कागजी गिरावट यानी कि जो आप देखते हैं अपने पोर्टफोलियो में या फिर स्टेटमेंट मंगवाते हैं, उसी में आपको दिख रहा होता है कि जो है 6% से ज्यादा का लॉस दिख रहा है, 3.5% से ज्यादा का लॉस दिख रहा है, कागजी में दिख रहा होता है ना। शेयर बाजार में वही व्यक्ति यहां का बादशाह बन सकता है जिनके पास बड़ा दिल है, बड़ा जिगरा है। अब यहां पे समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि देखिए कि आप पोर्टफोलियो से जब तक लॉस बुक नहीं करते, जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करते, तो आपको फिर डर कैसा? यानी कि अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो फिर डरने की तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ अमाउंट तो प्रॉफिट बुक किया है ना आपने। लेकिन जब तक आप लॉस बुक नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है जी, कितना? 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया। अब ये 2 लाख रुपए 2 साल के अंदर घटते घटते आपके पोर्टफोलियो में, यानी कि 2 ईयर के अंदर मान लेते हैं कि 5% का आपको नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है आपके पोर्टफोलियो में, और यहीं पे यदि आप इस पैसे को निकाल लेते हैं तो तब जाके आप लॉस बुक कर लेते हैं ना, तब जाके आपको लॉस हो जाता है ना। लेकिन जब तक आप इसको लॉस बुक नहीं करते और पता चले कि 5% के बाद फिर से मार्केट जो है धीरे धीरे रिकवर करना चालू कर देता है और ये लॉस खत्म होकर फिर आपको अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न भी दिख रहा होता है, तब आपको 1-2% दिख रहा होता है तो आप उसको भी निकल के भाग जाते हैं। यानी कि पेड़ को बड़ा भी नहीं होना देना चाहते, और जब पेड़ थोड़ा मुरझा जाता है तब भी आप दुखी होते हैं। तो बचना चाहिए इन सब चीजों से, आपको बड़ा जिगड़ा वाला होना चाहिए,
बड़े दिल वाले आपको होना चाहिए। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूं। ये मेरे पास किताब है, ये मेरे पास बुक है। जब मैं इसको रीड करा तो मेरे को एक अच्छी बातें मिली जो कि हर एक इन्वेस्टर को पढ़ना चाहिए। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मैं इससे कुछ सीख सकता हूं बहुत बड़ा, तो आपको भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और इससे मैंने क्या सीखा वही मैं अभी आगे आपको बताने जा रहा हूं। जो इन्वेस्टर मार्केट से एसआईपी या फिर लमसम के जरिए पैसे को निवेश करते हैं और 9 से 10 वर्ष पहले लॉस या प्रॉफिट जो है बुक कर लेते हैं, उसका तो कुछ होने वाला ही नहीं है। आपने सुना ना कि पहले पेड़ लगाया और उसके बाद उसको मैंने बड़ा होने दिया, पानी डाला, खाद डाला, सब कुछ डाला, और जैसे वो पेड़ बड़ा हुआ तो फिर वो फल ही फल देने लगता है। तो ऐसे इन्वेस्टर यानी कि 9 से 10 साल पहले ही अगर प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो ऐसे इन्वेस्टर को उस चमत्कार का जो है नजरिया देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नहीं किया तो 9 से 10 साल पहले प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं किया तो मैं आपको दोस्तों एक बात बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने लकड़ी देखी होगी, लकड़ी देखते हो ना, जब आप कोई पेड़ देखते हो तो पेड़ को जब आप बीच में से काटोगे मतलब, तो उसके अंदर एक साड़ होता है। साड़ क्या होता है? इसको सार होता है, गोल गोल इस प्रकार से सार होता है। जैसे आप यहां से भी देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, आप देखिएगा। यहां से जब देखोगे ना तो ये सार होता है बीच का, यानी कि ऐसा सख्त, ऐसा टाइट, यानी कि वो ऐसी मजबूत लकड़ी होती है ना, अगर उसका आप कुछ बनवा लेते हैं तो वो ना सालों साल तक चलता रहता है। तो म्यूचुअल फंड में जब आप 9 से 10 साल पहले कोई प्रॉफिट बुक नहीं करते हो और एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करते हो, तो उसके बाद आपको जो है इसमें कंपाउंडिंग का चमत्कार नजर आने लगता है दोस्तों। तो उसी क्षण का हम लोगों को वेट करना चाहिए, ना कि अगर शॉर्ट टर्म पीरियड में एसआईपी स्टॉप रेशो बढ़ता है तो हमें स्टॉप कर देना चाहिए। अब आपको आंसर मिल गया जो मैंने बोला था कि अब आपको एसआईपी बंद कर देनी चाहिए, क्या मिल गया ना इसका आंसर? यानी कि हमें अपने गोल के आधार पर काम करना चाहिए। मान लेते हैं कि हमने 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट किया, ठीक है जी, 1000 की एसआईपी स्टार्ट करी। अब हमारा गोल क्या था? 10 साल का था। तो आप ये बताओ कि अगर मान लेते हैं जो भी XYZ आपका पैसा निवेश हो गया, 1 लाख रुपए हो गया सपोज दैट, तो आप कैसे 2% या 3% अगर नेगेटिव रिटर्न दिखे तो आप कैसे अपना भाई लॉस खा के बाहर हो जाते हो और मार्केट को टाटा बाय बाय बोल देते हो, म्यूचुअल फंड को टाटा बाय बाय बोल देते हो? गलत स्ट्रेटेजी है ना ये, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं बोलते हैं आपके अंदर फिर नहीं, अगर ऐसा आप करते हो तो। एक निवेशक ने अपने पोर्टफोलियो भेजा है और निवेशक किस प्रकार से गलती करते हैं और आप ऐसी गलती ना करो। देखिए इनकी जो है 11,000 रुपए की एसआईपी है और 10 to 15 ईयर के लिए जो है अपना पोर्टफोलियो को डिजाइन कर रखा है, जो कि खुद से बनाया हुआ है। तो मैंने जब इनके पोर्टफोलियो को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोर्टफोलियो ठीक नहीं है, यानी कि 1 या 2 फंड ही जो है मुझे ठीक ठाक नजर आए, बाकी फंड जो है एकदम ठीक ठाक नहीं नजर आए। अब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूं, देखिए पहली बात तो आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो के लिए मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक मिनिमम फीस से एक हमने पोर्टफोलियो सेटअप के लिए एक पेड सपोर्ट स्टार्ट किया है, ताकि मैं इसमें आपकी मदद कर पाऊं। दोस्तों जो पेड सपोर्ट है वो कोई ज्यादा नहीं है, आप मुझसे व्हाट्सएप करके पता लगा सकते हैं। और मैं अब आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ चाहते हैं तो एक मिनिमम सा अमाउंट पे करने में क्या जाएगा। हम तो हजार रुपए सीखने के लिए फी देते हैं अपने गुरु को। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो में चेंजेस की आवश्यकता है आपको। ये वाली पोर्टफोलियो में पेड सपोर्ट अगर आपको लेना है तो आजकल आप जानते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म में बहुत सारे स्कैम होते हैं तरह तरह के। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप देख सकते हैं 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी का ही यूज करना है आपको। जैसे कि फेक टेलीग्राम, अगर मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम से भी पोर्टफोलियो कुछ अगर चेंजेस वगैरह में अगर सपोर्ट के लिए आपको अगर मैसेजेस आते हैं मेरे ओरिजिनल से, तो उससे भी आपको पैसा नहीं देना है। कोई अगर फेक ग्रुप है तो उसमें भी आपको पैसा नहीं देना, ध्यान रखिएगा। मेरे नाम से भी बहुत सारे लोगों ने बना रखा है, ठीक है। मेरी वॉइस को भी अगर यूज कर ले कहीं से तो उनको भी नहीं देना। देना कहां पे है? मेरा नंबर देख सकते हैं 7982220721 पर ही जो है पेमेंट सपोर्ट रहेगा। सेकंड चीज आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे भी मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसी का यूज करना है। एक बात मैं क्रिस्टल और क्लियर कह देना चाहूंगा कि दोस्तों कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको जब लगे कि मेरे में कुछ ऐसा गुण है, कुछ मैं आपको दे सकता हूं, तो ही आपको पे करना है। आपको लगे कि नहीं कोई वर्थ इट नहीं है तो आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो भी मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करी है, आप सभी लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एज पर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सलाहकार से सलाह जरूर ले लीजिएगा। यह वीडियो मैंने एजुकेशन उद्देश्य से बनाई है। यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।